शालोम टू एवरीवन। और मेरा ईमान है आप खुदा में सभी सुरक्षित हैं, सभी आराम से हैं, और अगर नहीं भी आराम से हैं तो आराम से हो जाएंगे। स्टे ब्लेस। और जैसे कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि जब हम अपने हालातों को जिस व्यू से देखते हैं वो हमें वैसा ही नज़र आता है। अगर हम अपने हालात को ऐसा देखेंगे कि आप ज़मीन पे खड़े हैं और एक पहाड़ को जैसे एक इंसान देखता है, तो क्या आपको हालात ऐसा नज़र आ रहा है? या आप पहाड़ पर चढ़ गए हैं और एक चींटी जो नज़र आ रही है जो कि एक निग्लिजिबल है, या जो छोटे छोटे जो है लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो इंसान है, या जो फिर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पहाड़ पे अब अगर आप चढ़ जाओगे तो वो बहुत छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे ना। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को जो है आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा कर रहे हो, आपकी परसेप्शन कैसी है। कि आप ज़मीन पे खड़े हो तो आपको पहाड़ ही नज़र आएगा ना। लेकिन अगर आप पहाड़ जैसी सिचुएशंस पे या पहाड़ जैसे अपने मनोबल पे खड़े हुए हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स अपने सामने छोटे नज़र आएंगे। और जिन लोगों को अपने हालातों पे, अपनी बैड सिचुएशंस पे हंसना आ जाता है, when they make laugh on the bad situations, तो हालात उन पे कभी हावी नहीं हो सकते। और ये हद बीती है, कुछ ऐसा नहीं है कि विदाउट एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। एक्सपीरियंस करके यहाँ तक पहुँच के आपको बताया जा रहा है। इसलिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो शब्द है इम्पॉसिबल, अगर आपको उसको ध्यान से देखें, उस शब्द का जो स्टार्ट आता है वो होता है आई एम पॉसिबल। सो ये देखने का नजरिया, आप इम्पॉसिबल वर्ल्ड को इम्पॉसिबल की तरह देख रहे हैं या इम्पॉसिबल शब्द को आई एम पॉसिबल की तरह देख रहे हैं। सो कोई भी ज़रूरत आपकी हो सकती है जो इस समय पूरी नहीं हो रही, लेकिन वो पूरी होगी, सही समय पे होगी। लेकिन उस समय गॉड आपको कुछ बना रहे होते हैं और आपको ऐसा बना रहे होते हैं कि आप हर सिचुएशन में फिट बैठ जाओ। यहाँ पे सपोज करो एक नेगेटिव सिचुएशन आपको ऑब्जर्व कर रही है कि अब ये क्या करेगा, अब ये इंसान क्या करेगा, क्या अब ये इंसान रब को दोष देगा कि रब को नजर नहीं आ रहा। जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैम आप गॉड की इतनी तारीफ करते हो कि गॉड ऐसा कुछ नहीं होने देते, गॉड हमारी ज़िंदगी में गलत नहीं होने देते, तो क्या गॉड को नज़र नहीं आता कि जब इतना बुरा होता है? तो मैं कहा गॉड को वो भी नज़र आता है जब हम बुरा कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ही क्रिएट अ बैलेंस एक्चुअली वो बैलेंस को क्रिएट करता है। सो हर समय जब हम किसी को जज करने में लग जाते हैं तो सच कहूँ तो हम अपने लिए एक ऐसा खड्डा जो है अपने लिए खोद लेते हैं, फिर हम एक दिन उसमें गिर जाते हैं। क्योंकि जजमेंट जो है वो सिर्फ खुदा के हाथ में है, ठीक है, उस बलवंत टाइम के हाथ में है जो सिर्फ रब ही जानता है। क्योंकि इन द बाइबल इट इज रिटन कि जो रब का देखना जो है वो इंसानों जैसा नहीं है। इंसान जैसे आपको देखते हैं रब वैसा आपको कभी नहीं देखता, ठीक है। और जो इंसान आपको रब की नज़र से देखना शुरू कर देता है तो उसमें आप में कोई कमी नज़र ही नहीं आती, तो वो आपके लिए हमेशा फॉरगिवनेस को मांगेगा और ब्लेसिंग को ही मांगेगा। सो आज का जो मेन विषय है, मैं ये कहना चाहती हूँ, इन हालातों को देख के घबराए ना, परेशान मत हो। इन हालातों को परेशानी में डाल दीजिए अपने मनोबल से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एटीट्यूड ऑफ व्यू द प्रॉब्लम, तो उससे जो है हालातों को हिला दीजिए। सारी ताकतें आपके अंदर हैं, सारी चीजें आपके अंदर खुदा ने पहले से तय कर दी है। अगर आज आप किसी गरीबी को देख रहे हैं, अगर आप किसी पैसों की परेशानी को देख रहे हैं, या आज आप किसी भी उलझन को देख रहे हैं, वो फॉर अ टाइम ही है, लाइफ लॉन्ग नहीं है। बस ठानी रखो। सो इसके लिए जो सबसे बड़ी एक जो मैं हमेशा गीत को जो है हमेशा याद रखती हूँ, हलातानू बोलना उलझन मेरी
ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਚਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਾਈਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਭਾਰੀਆਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਾਈਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ यीशु ने सिखाया है। सो एक मोटिवेशनल जो गीत है, एक मोटिवेशनल जो स्पिरिचुअल सॉन्ग है, वो आपकी आत्मा को हमेशा नया करता है, नरोया करता है और रीबिल्ड करता है, रीस्टोर करता है। सो इसी रिस्टोरेशन से, इसी रीबिल्ड पावर को अपने अंदर महसूस कीजिए, तो आपको हालात नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा फील होएगा आप एक पहाड़ पे खड़े हैं और जितने भी आपके हालात हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सब आपको राई के दाने जैसी नज़र आएंगी। और राई के दाने का ही विश्वास चाहिए। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस।